हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले हमने प्रश्नावली 1.3 में सवाल नंबर 4 तक इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देख लिया है। अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, चलो सवाल नंबर 5 आपके सामने है। कह रहा है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड। यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन प्रक्रिया कीजिए। यहाँ पे आपसे कह रहा है बच्चों कि अगर 1/17 का मैं दशमलव प्रसार करता हूँ ना, वहाँ पे कितने मैक्सिमम अंक होंगे जहाँ से दशमलव रिपीट करना स्टार्ट करेगा। मतलब कितने अंक बाद मैक्सिमम 100% चीज़ें स्टार्ट कर मतलब रिपीट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलो इस बात को मैं समझाता हूँ। तो इसमें पहले सबसे पहले मैं एक बात आपको बताऊँ, आपको कुछ नहीं करना बच्चों, सिंपली आप इसको दशमलव के रूप में व्यक्त करने का प्रयास करो। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे लिखा है 1/17। क्या लिखा है बच्चों? 1/17। इसको अगर मुझे दशमलव के रूप में बदलना है बच्चों, इसका मतलब मुझे 17 से भाग करना पड़ेगा। किसमें? एक में करना पड़ेगा। अब ये बताओ, 17 से भाग करना एक में क्या संभव है बच्चों? तो आप कहोगे नहीं। यहाँ पे दशमलव लगाओगे, दशमलव के बाद यहाँ पे जीरो आएगा। अब ये बताओ बच्चों, क्या 17 में 10 का भाग करना संभव है? तो आप कहोगे सर जीरो बाहर ले जाइए। तो यहाँ पे बच्चों जीरो आएगा। जीरो से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ भी क्या आएगा? जीरो। घटा देंगे तो 10 में बच्चों जीरो घटाएंगे क्या आएगा? 10। यहाँ पे जीरो अपने आप उतर जाएगा, है ना। अब बताओ आप, 17 बचे 85। अब आपको भाग करना तो आता है ना। कितना बचा बच्चों? 15, 150। फिर बच्चों 17 अट्ठे 136। कितना बचेगा बच्चों? 14, 140। चलो बच्चों, यहाँ पे फिर 17 अट्ठे 136। क्या पे बचा? 140। यहाँ बच्चों 17 अट्ठे 136। कितना बचा बच्चों? 440। 17 दूना 34। कितना बचा? 6 60। 17 3 51। कितना बचा बच्चों? 9 90। 17 बचे 85। यहाँ भाग करना है बच्चों। कितना बचा बच्चों? 5 50। 17 दूना 34। कितना बचा बच्चों? 16 160। 17 9 153। कितना बचा बच्चों? 7। कितना हो जाएगा? 70। फिर बच्चों 17 चौका 68। कितना बचा बच्चों? 2। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, 2 बचा। क्या हो जाएगा बच्चों? 20। फिर 17 करना 17। कितना बचा बच्चों? 3। क्या हो जाएगा? 30। 17 करना 17। चलो बच्चों, यहाँ घटाओ, कितना बचेगा? 130। फिर बोलो बच्चों, कितना जाएगा? 17 सत्ते 119। 7 बार तो आपको दिखना चाहिए। चलो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 119। कितना बचा? 11 110। फिर बच्चों 17 छक्का 102 होता है। यहाँ पे 102 बार आएगा। यहाँ पे कितना बचेगा? 8 हो जाएगा 80। फिर बच्चों बताओ, 17 चौका 68, है ना बच्चों। कितना बचेगा बोलो आप लोग? 12 120। फिर क्या होगा बोलो? 17 सत्ते 119। 119 होगा बच्चों। चलो कितना बचेगा? 1। अब बताओ बच्चों, क्या आप बताओ, एक में यहाँ पे जीरो हो जाएगा। कितनी बार ले जाएंगे? जीरो बार ले जाएंगे। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? जीरो। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10। एक जीरो और उतर जाएगा। तो बताओ, 17 सत्ते 119, सॉरी 17 17 पचे 85। यहाँ कितना बचा बच्चों? 15 150। अब यहाँ पे ध्यान से देखो इसको, कितना बचा? 150। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये यहाँ पे 0.05 से चालू हुआ था ना बच्चों। देखो यहाँ पे 0.05 फिर से आ गया। इसका मतलब अब चीजें यहाँ से रिपीट होना स्टार्ट कर दी हैं चीजें यहाँ से। अब यही बात, इसके बाद आएगा 8, फिर 8, फिर 2, मतलब ऐसे आता चला जाएगा। आप समझ रहे हो? ऐसे कुछ ना कुछ आता चला जाएगा। अब बच्चों यहाँ से काम करते हैं, हम काउंट करते हैं कि अधिकतम कितने अंक बाद जो पुनरावृत्ति हो रही है वो स्टार्ट हुई है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। बच्चों यहाँ पे हम किससे भाग कर रहे हैं? 17 से। 17 से भाग कर रहे हैं तो बच्चों पुनरावृत्ति कितनी देर बाद चालू हुई है? 16 अंकों बाद। कितने अंकों बाद? 16 अंकों बाद। यहाँ तक बताओ आप बच्चों, किसी को कोई तकलीफ हो तो बोलो।
यहाँ पे जो रेपिटेशन चालू हुई है वो कितने अंकों बाद हुई है, 16 अंकों बाद। तो याद रखना बच्चों, कभी भी जो आपसे सवाल में देखो एक बार पूछ लो, पहले तो आपने बना लिया, अब यहाँ पे आपसे यही पूछ रहा था कि अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो याद रखना बच्चों, मैक्सिमम कितना होगा, जो भी आपका भाजक होगा, भाजक से एक कम, भाजक से बच्चों एक हमेशा कम होगा। मतलब अगर मैक्सिमम जाएगा तो इतना जाएगा, इसके बाद 100% रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। बात समझ रहे हो? यही सवाल का आंसर होगा बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लेना, अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या 16 है, और अपने उत्तर की जांच मैंने विभाजन प्रक्रिया द्वारा कर दिया। बात ठीक है। हमेशा कितना होगा, जो भी भाजक होगा उससे एक कम होगा। बात समझ में आ गई? चलो अब चलते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल क्या है। बच्चों कह रहा है कि पी बाई क्यू के रूप में की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ पी और क्यू क्या है बच्चों, पूर्णांक है। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देना है बच्चों, यहाँ पे और क्यू क्या है बच्चों, पूर्णांक। साथ ही साथ जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। यहाँ पे एक बात और आपको ध्यान देना है, कुछ भी कॉमन भी नहीं होना चाहिए और उसका दशमलव प्रसार क्या होना चाहिए, शांत। क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू का कौन सा गुणधर्म अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? यहाँ से आपको थोड़ा सा समझना है बच्चों। चलो, हमको पहले कोई भी नंबर लिखना है पी बाई क्यू के रूप में, और उसका देखो उसमें 3 कंडीशन है। पहली चीज, आपको एक के अतिरिक्त कोई भी अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं लिखना है। साथ ही साथ उस भिन्न का जो दशमलव प्रसार होना चाहिए, जिसका दशमलव प्रसार क्या होना चाहिए, शांत होना चाहिए। ठीक है ना। तो आप इन तीनों चीजों को ध्यान देना है आपको। चलो, तो सबसे पहले बच्चों यहाँ से आपको एक बात समझना है, मैं कोई भी भिन्न लेता, अपने मन से कुछ भी मान लो। मैं लेता हूँ, जैसे बच्चों लेता हूँ 3/5। अब यहाँ बताओ, देखो जो कंडीशन सवाल में कह रहा है, क्या वो उस कंडीशन को हम फुलफिल कर पा रहे हैं? देखो कह रहा है कि पी और क्यू में कोई एक के अतिरिक्त गुणनखंड नहीं होना चाहिए। मान लो बच्चों ऊपर वाला पी है, नीचे वाला क्यू, तो क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं। इसका मतलब एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं, तो इसका मतलब पहला कंडीशन तो हम संतुष्ट कर पा रहे हैं। जिसका दशमलव प्रसार क्या होना चाहिए बच्चों, शांत। तो आपको पता है कि चलो इसको पहले मैं दशमलव प्रसार, इसका दशमलव में बदलता हूँ। तो आप कहोगे सर जी 3 में भाग करिए, दशमलव लगाओगे 0 आएगा, 5 छंग 30। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.6, 0.6 यही तो आया। और 0.6 ये बताओ बच्चों कैसा दशमलव प्रसार, उसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत। दशमलव के बाद अगर अंकों की संख्या निश्चित होती है तो उसको बोलते हैं बच्चों शांत दशमलव भिन्न। ठीक है। और बच्चों आपको ऐसे बहुत सारे अनेक उदाहरण लिखने हैं ना, तो मैं और बहुत सारे उदाहरण लिख के आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे आप लिख लो बच्चों 1 बटे कुछ लिख लो, 4 लिख लो। फिर आप बच्चों इसको पहले आपको क्या करना है बच्चों, आप इसको दशमलव में बदलोगे, है ना। यहाँ दशमलव लगाओगे, यहाँ पे 0 आएगा, 4 दूनी 8, पीछा बता जो 20, 4 पंचे 20, कितना है बच्चों 0.25। इसके स्थान पे क्या लिख देंगे बच्चों, 0.25। अब यहाँ पे भी देखो दशमलव के बाद 2 अंक हैं, दशमलव के बाद जितने अंक है उसको हम काउंट पर कर पा रहे हैं। इसका मतलब बच्चों इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। और भी उदाहरण मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ बच्चों 3/50। ठीक है ना। इसमें कुछ भी कॉमन है? आप बोलोगे एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका भी बच्चों अगर दशमलव प्रसार में बदलो, इसको थोड़ा सा अगर दशमलव के रूप में व्यक्त करो, तो आपको पता है बच्चों कि आप अपने मन से हल्का भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो आप लगा पता है दशमलव लगाओगे 0 आएगा, फिर 0 बार ले जाओगे, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 30 आएगा, 30 हो जाएगा, फिर 5 छंग 30। इसका मतलब क्या आएगा बच्चों, 0.06, 0.06। बच्चों ये भी, इसका भी दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। इसका भी दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। चलो बच्चों, और मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ले लेता हूँ बच्चों 20/25, या फिर 25 बटे कुछ भी ले लेता हूँ, 25 बटे ले लेता हूँ 16। है ना। इसको दशमलव के रूप में व्यक्त करो, मैं अब सीधा कर रहा हूँ बच्चों, 16 का नम 16, दशमलव लगाओगे, कितना बचा बच्चों, 16 में 9 जोड़ने पे 25 आता है, 9 जुड़ेगा 80 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 16 पंचे 80, 16 पंचे कितना हुआ बच्चों 80। कितना बचा, आप बोलो कितना बचा, आप बोलोगे सर 10 बचा, तो 100 हो जाएगा, 16 छक्का 96, कितना बचा 4, 40 हो जाएगा, 16 दूना 25, फिर बच्चों कितना बचा 8, 16 पंचे 80। देखो ये भी पूरा पूरा कट जा रहा है, इसका मतलब इसका भी दशमलव प्रसार क्या है बच्चों, शांत। ठीक है ना। तो हमने 4 उदाहरण ले लिए, मुझे लगता है बहुत है, आप बहुत सारे ले सकते हो। अब यहाँ पे मैं एक बात बताऊंगा, उससे आप बहुत सारे उदाहरण ले सकते हो। कह रहा है कि क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि क्यों का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? बच्चों यही वाला क्यों, ये वाला क्यों है, मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ।
बच्चों ये वाला पी है, ये वाला क्या है क्यू, ये भी क्या है पी, ऊपर वाला पी नीचे वाला क्यू, ऊपर वाला पी नीचे वाला क्यू, ऊपर वाला पी नीचे वाला क्यू। देखो बच्चों यहाँ पे हमको क्यू के विषय में ध्यान देना है ना। तो यहाँ पे मैं सबको अलग अलग लेके आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। मेरा ये बिल्कुल उद्देश्य नहीं है कि आपको सवाल बता के निकल जाओ। बच्चों पहले वाले में जो क्यू का मान है वो 5 है, चलो। दूसरे वाले में जो क्यू का मान है वो 4 है, 4 को लिख सकते हो बच्चों 2 × 2। यहाँ पे तीसरे वाले में क्यू का मान जो है बच्चों 50 का अगर फैक्टर करोगे तो 2 पंचे 10 पंचे 50। और बच्चों चौथे वाले में जो क्यू का मान है वह है बच्चों 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। यही तो है, आपको कोई दिक्कत? बस आपको यही ध्यान देना है बच्चों। यहाँ पे ध्यान से देखो, क्यों में यहाँ पे आ रहा है बच्चों 5, यहाँ पे क्या आ रहा है 5, इसको मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चों 2 × 2, यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चों 2 और 5, यहाँ पे भी क्या आ रहा है 2 और 2। इसका मतलब बच्चों, और सबका दशमलव प्रसार क्या आ रहा है शांत। इसका मतलब कभी भी बच्चों अगर दशमलव प्रसार शांत कब आएगा, दशमलव प्रसार हमेशा शांत कब आएगा बच्चों, जब बच्चों हर में क्या होना चाहिए 5 या 2, या तो 5 हो या तो 2। इस अगर ये बच्चों हर में होता है तो उस कंडीशन में उसका दशमलव प्रसार सदैव क्या होगा शांत। 5 या 2 चाहे अलग अलग आए चाहे साथ में आए, 5 और 2 के अलावा कुछ भी हर में आता है बच्चों, हर में अगर आए तो बच्चों उसका दशमलव प्रसार सदैव क्या होगा बच्चों अशांत होगा। बात समझ में आई? तो शांत दशमलव प्रसार तभी होगा जब हर में 2 या फिर 2 का कोई गुणज हो, 5 या 5 का गुणज हो। मैं कह रहा हूँ कि या तो 2 अकेले आए तब भी चलेगा, या तो 5 अकेले आए तब भी चलेगा। लेकिन बच्चों याद रखना कभी भी 2 और 5 के अलावा कुछ भी हर में अगर आएगा तो उस कंडीशन में उसका दशमलव प्रसार बच्चों कभी भी शांत नहीं होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो गई। मैंने काफी डिटेल में आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये सवाल नंबर 6। अब एक सवाल बच्चों ये मैं और बता देता हूँ आपको अभी इस वीडियो में। कह रहा है बच्चों ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिसका दशमलव प्रसार, यहाँ पे ध्यान से देखना एक शब्द है अनावशानी अनावर्ती हो, है ना। तो बच्चों अनावशानी अनावर्ती दशमलव प्रसार का मतलब क्या होता है बच्चों अपरिमेय संख्या। इसको मैंने काफी डिटेल बताया है, अगर आपने बेसिक वाला वीडियो देखा होगा तो आप सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे बच्चों पूरे चैप्टर को। ये अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है बच्चों अनावसानी अनावर्ती। लगे हाथ में बता देता हूँ, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या तो बच्चों क्या होगा अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, ठीक है ना। चलो फिलहाल यहाँ पे हमको लिखना है बच्चों अनावसानी अनावर्ती के बारे में। तो मैं एक शब्द लिख देता हूँ अनावसानी और क्या है बच्चों अनावर्ती। ध्यान समझना बच्चों, इनडायरेक्टली यह किसको संकेत करता है, इनडायरेक्टली बच्चों यह हमको संकेत करता है अपरिमेय संख्याओं के बारे में, ठीक है ना। अपरिमेय संख्या के बारे में इसी के बारे में संकेत करता है। आपको 3 संख्याएं लिखनी है ना। तो आप लिख सकते हो कोई भी 3 संख्या, जैसे मैं समझाता हूँ बच्चों। अपरिमेय में क्या होता है रिपीट, देखो इसका अंत भी नहीं होना चाहिए और रिपीट भी नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब बार नहीं लगना चाहिए। तो ऐसा कुछ भी संख्या ले लो, जैसे मैं ले लेता हूँ 1 2 1 2 2 1 2 2 2, यहाँ पे 1 2 2 2 2 डाट डाट डाट। अब बताओ बच्चों इसका दशमलव प्रसार कैसा है अनावशानी अनावर्ती, इसका मतलब इसका कोई अंत नहीं है और ना तो ऐसी कोई भी संख्या है जो इसको रिपीट कर रही है जिससे यहाँ पे बार लग पाए, है ना। ऐसा आप कोई भी 3 ले सकते हो। जैसे दूसरा ले लेता हूँ मैं 0.01 0.001, यहाँ पे 301। बच्चों ये बताओ क्या इस कंडीशन में हम है कि यहाँ पे हम बार लगा पाए, तो आप बोलोगे नहीं। तो ये अभी बच्चों किसका उदाहरण हो जाएगा अनावशानी अनावर्ती का। तो आप मैंने दोबारा अनावशानी अनावशानी लिख दिया क्या है बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पे बना लेना है आपको। चलो यार यहाँ पे अनावसानी अनावर्ती होगा बच्चों, मैंने गलती से लिख दिया, कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अनावर्ती अनावसानी अनावर्ती, ठीक है। तो इसको आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेना है। चलो अब एक बच्चों तो कोई भी तीसरा है अपने से उदाहरण लिख सकते हो। मैं थोड़ा मोटा हो गया कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0.02 0.002 0.002, यहाँ पे 3 जीरो होगा। यहाँ पे बच्चों फिर 0.00002 ऐसे, ना तो कुछ रिपीट हो रहा है ना तो कहीं बार लग रहा है। बच्चों ये तीनों संख्याएं कैसी हैं, ये तीनों संख्याएं बच्चों अनावसानी अनावर्ती। आई होप आपको समझ में आ गया हो। ऐसे आप बहुत सारी संख्याएं को लिख सकते हो, ठीक है ना। इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, शेष 2 सवाल बच्चों मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है ना। चलो ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।